हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, गोरखपुर से है ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो ए प्लस प्लस ग्रेड की ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पीएचडी आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। 1173 सीटें हैं और 41 सब्जेक्ट से यहाँ पर जो है आवेदन पत्र मांगे गए हैं। नेट और नॉन नेट दोनों भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी देखेंगे हम, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस और इन सब्जेक्ट से कितनी सीटें अवेलेबल है, ये पूरी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते हैं हम ऑफिशियल पेज पर। तो देखिए, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कर रखा है यहाँ पर। पेज, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसका और ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियल। तो यहाँ पर डेट दिया है उन्होंने, डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसका इम्पोर्टेंट डेट्स हम देख लेंगे पहले। और पेमेंट डेट भी दिया है। 3 मार्च तक इसका डेट था, बट अभी ये एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, 10 मार्च तक यहाँ पर जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हो। 5 मार्च था पहले, अभी 10 मार्च कर दिया गया है। और आप जो है आपका एप्लीकेशन 12 मार्च यानी 12 मार्च तक यहाँ पर जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये है इसका पूरा डेट। और यहाँ पर करेक्शन विंडो जो है ये ओपन होने वाला था, बट ये अभी चेंज हो जाएगा। और एडमिट कार्ड आपका 20 मार्च को आ जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम जो है इसका मार्च में होने वाला है, बट ये चेंज भी हो सकता है, अभी मार्च अप्रैल में भी जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 1500 फीस है इसका। और यहाँ पर अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 1000 फीस यहाँ पर रहेगा। इस तरह से ये एप्लीकेशन फीस रहेगा। और उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरह से होगा वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद इन सब्जेक्ट से कितनी सीटें अवेलेबल है वो भी हम देखेंगे। तो पहले देख लेंगे हम प्रोसीजर क्या रहेगा, एडमिशन प्रोसीजर। यहाँ पर जिन स्टूडेंट को यहाँ पर जो है एडमिशन लेना है, तो उनको सिलेक्शन कैसे रहेंगे। फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर पीएचडी प्रोग्राम थ्रू द रेट शैल बी बेस्ड ऑन 70% वेट इन द एंट्रेंस टेस्ट। यानी ये आपका एंट्रेंस टेस्ट कितने मार्क का होगा, 70 मार्क का होगा। 70 आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और 50-50% यहाँ पर जो है डिवाइडेशन किया है, तो वो भी हम देखेंगे। सेवन यानी 35-35 यहाँ पर जो है, तो 35 यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको 35 पूछे जाएंगे, यानी 50-50%। और का जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो 50% आपको लाना होगा, यानी 35 मार्क आपको यहाँ पर लाना होगा। 35 मार्क। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 45% आपको यहाँ पर जो है लाना होगा। इस तरह से ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। और यहाँ पर आप क्वालिफाइड होते हो तो यहाँ पर कुछ उन्होंने पॉइंट दिए थे। द कैंडिडेट पास द कॉम्पिटेंस for proposed research. The research work can be suitable undertaking at the university. यानी आपको प्रपोजल यहाँ पर ले जाना होगा। और यहाँ पर देखिए, द proposed area of research shall be contribute न्यू एडिशनल नॉलेज, यानी पूरा न्यू रहेगा। ये प्लेगरिज्म वगैरह यहाँ पर नहीं चलेगा। तो अगर किसी को भी रिसर्च प्रपोजल के लिए हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर ग्लोबल ऑनलाइन पर हम यानी हेल्प की जाती है। और देन 35% आपको जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर फुल क्लासेस अवेलेबल है। फुल लेक्चर आपको इस पर दिए जाएंगे। देन 10 फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। नोट्स, एमसीक्यूज नोट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। 1500 आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे हम। और ये जो कोर्स है ये हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसका फीस 849 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो।
तो 100% अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 100% आपका रिजल्ट आएगा ही। और देन सेकंड पार्ट जिसमें आप पीएचडी करने वाले हो, जो आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी यहाँ पर फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं उन सब्जेक्ट से नोट्स और एमसीक्यूज आपको यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका फीस 999 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाता है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। इस तरह से जल्द इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। देन हम देखेंगे अभी इन सब्जेक्ट से कितनी सीटें अवेलेबल है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है सीट अवेलेबल रेगुलर एंड पार्ट टाइम, यानी आप दोनों भी मोड में यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो। अगर वर्किंग हो तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो और यहाँ पर रेगुलर भी आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो। टोटल सीट रेगुलर ये यूनिवर्सिटी के अंडर यहाँ पर 495 यहाँ पर सीटें है। उसके बाद टोटल सीट रेगुलर कॉलेज बेस पर यहाँ पर 640 640 यहाँ पर सीटें है। उसके बाद टोटल सीटें पार्ट टाइम के लिए 38 सीटें है, 38 सीटें अवेलेबल है। किन सब्जेक्ट से कितनी सीटें हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हैं। जैसे कि हम देखेंगे एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, यहाँ पर जो है रेगुलर में सीटें नहीं है। रेगुलर कॉलेज में यहाँ पर जो है सीटें अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी में नहीं है। 2 सीटें यहाँ पर कॉलेज में अवेलेबल है और पार्ट टाइम के लिए भी यहाँ पर सीट नहीं है और टोटल यहाँ पर जो है 2 सीटें है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यहाँ पर 11 सीटें हैं रेगुलर कॉलेज में, यानी जो कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं उसमें। यहाँ पर पार्ट टाइम में नहीं है। टोटल यहाँ पर 11 सीटें है। तो इस तरह से आपका जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट है, 41 सब्जेक्ट है। तो वहाँ से आप जो है आपका कौन सा सब्जेक्ट है और कितनी सीटें अवेलेबल है वो आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर सब अगर बताएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर टोटल सीटें देखिए 1173 सीटें अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे एडमिशन के लिए, तो अगर आपका मास्टर डिग्री है तो आपको 55% यहाँ पर होना चाहिए मास्टर डिग्री में। और अगर आपका जो अगर आपका बैचलर है तो आप 75% होना चाहिए और 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जाता है। एंड के बाद यहाँ पर जो है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के जो टीचर वगैरह हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर जो है फैसिलिटी दी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कैटेगरी किन किन कैटेगरी में यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो, जैसे कि हमने देखा फुल टाइम, पार्ट टाइम और इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा आप, मैं आपको पहले भी बताया हूँ बट मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो है रेट एग्जाम का 70% यहाँ पर रहेगा, यानी यहाँ पर देखिए द पेपर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट शैल कंसिस्ट 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच, यानी 1 मार्क के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा और 70 मार्क का आपको यहाँ पर जो एग्जाम देना होगा, जो कि 70% कंसिडर किया जाएगा वेटेज और 30% आपका इंटरव्यू रहेगा परफॉर्मेंस। or in the interview candidate are required to discuss their research interest area presentation before the DRC following point should be ensured। यानी यहाँ पर जो है अगर आप रेट एग्जाम क्वालिफाइड हो जाते हो और आपका सिलेक्शन के लिए नाम वगैरह आ जाता है तो आपको यहाँ पर एक रिसर्च प्रेजेंटेशन बनाकर ले जाना होगा। अगर आपका कोई भी एक टॉपिक आपको उठाना है और जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हो, जिसमें आप इंटरेस्ट हो पीएचडी के लिए, वो आप एक पॉइंट उठाकर उस पर प्रेजेंटेशन बनाइए। ब्लूप्रिंट रिसर्च का आपको बनाना होगा रिसर्च प्रपोजल। तो उसमें क्या क्या पॉइंट रहेंगे तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया है द कैंडिडेट possess द कॉम्पिटेंस फॉर रिसर्च proposed research, the research work, the research
वर्क कैन बी सुटेबल अंडरटेकिंग एट द यूनिवर्सिटी। यानी आपको वहाँ पर समझाना होगा, जो आपका टॉपिक है वो आपको समझाना होगा। And the proposed area of research should contribute to new additional knowledge। ये अगर आप यहाँ पर बैक के जो हुआ है, यानी बहुत सारा रिसर्च हुआ रहता है, आप कोई भी पॉइंट उठा कर देखोगे तो वही आपको नहीं ले जाना है, आपको थोड़ा न्यू में ऐड करना है। आप क्या कर सकते हो उसमें? तो अगर किसी को रिसर्च प्रपोजल के लिए हेल्प चाहिए तो मैंने यहाँ पर जो है नंबर दिया है, तो देखिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिसर्च प्रपोजल भी यहाँ पर आपको जो है बनाकर मिलता है, जो फीस वगैरह है वो आपको बता दी जाएंगी, आप मैसेज करोगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि हमने देख लिया था ये आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वगैरह क्या रहेगा, तो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो टीचर्स है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की जो टीचर्स है वहाँ पर कॉलेजेस में वो पढ़ाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में वो आ जाएंगे, यानी उनको रेट एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पर उनको यहाँ पर जो है एडमिशन मिल जाएंगे पीएचडी के लिए। और द 10% सुपर न्यूमेरिक रिजर्वेशन दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर कैंपस फ्रॉम affiliated government and added college will consider on the total vacancy। देखिए यहाँ पर आपको वैकेंट सीट भी यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन रहेगा, जो भी यहाँ पर वर्किंग है उनके लिए। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी हमने देख ली है। ये फीस वगैरह है, ये आप देख सकते हो। इस तरह से अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको पीएचडी के रिलेटेड डाउट है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट कीजिए, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्लोबल ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ग्लोबल ऑनलाइन का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जो है आप पूछ सकते हो आपके डाउट। और ग्लोबल ऑनलाइन पर कोर्स अवेलेबल है, जो भी यहाँ पर सीरियसली पीएचडी करना चाहते हो तो उनके लिए ये अच्छा मौका है। आप 15 डेज में ये कोर्स पूरा कवर कर सकते हो। 15 डेज इसको इनफ है कवर करने के लिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आपका टाइम जो है ये बहुत कम समय में ज़्यादा आप मार्क लाओगे और क्वालिफाइड कर पाओगे आपकी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।